हेलो एवरीवन। तो हम आपके लिए आज लेके जो वीडियो आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस व्यू से। आप 2024 ठीक है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिजल्ट आया है वो 3 कैटेगरी में आया है। कितने कैटेगरी में आया है? 3 कैटेगरी में आया है। आपके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या जैसे पहले था कि यूजीसी नेट जो रिजल्ट जारी करती थी जेआरएफ और नेट के लिए, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती थी पीएचडी में एडमिशन के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार चेंज किया गया है, खास करके नेट जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए। तो अगर वो इस भ्रांति में है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और आप कभी भी एडमिशन ले रहे हैं, कभी भी ले सकते हैं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और इसका जो नोटिफिकेशन है यूजीसी के द्वारा वो जारी किया गया था इस संदर्भ में 27 मार्च 2024 को ही यूजीसी ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यानी कि फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते थे, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप अभी देख लीजिए। पहले वीडियो को ठीक से समझिए, फिर आप नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब समझने वाली बात यह है कि क्या चेंजेज हुए हैं। पहली बात समझिए, ये जो 3 कैटेगरी है इसका क्या मतलब है। पहला कैटेगरी है जेआरएफ सेक्शन, जिसमें आपको जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि आपको फेलोशिप मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा, जो 35,000 प्लस एचआरए है, ठीक है। दूसरा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आप एलिजिबल है। कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल है, कभी भी आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस रिजल्ट आप कैटेगरी 1 में अगर क्वालिफाई हैं तो। तीसरा, पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए और आपको फेलोशिप लेने के लिए, मतलब पीएचडी में आपने एडमिशन लिया और आपको फेलोशिप लेना है, तो आपकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की रहती है, 3 इयर्स की। यानी कि 3 साल के अंदर आप एडमिशन अगर ले लेते हैं जेआरएफ कैटेगरी के साथ, तो आप पीएचडी में, तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। नहीं तो आपकी एलिजिबिलिटी फेलोशिप की नहीं रह जाती है, सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब आती है दूसरी कैटेगरी, जिसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अब इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पीएचडी में एडमिशन नेट कैटेगरी के साथ भी, यानी कि सेकेंड कैटेगरी में भी आप क्वालिफाई हुए हैं, तब भी आपको साल भर के अंदर लेना होगा, क्योंकि ये स्कोर सिर्फ साल भर के लिए एलिजिबल है आपके लिए। साल भर के अंदर आपने नहीं लिया तो फिर आपको दूसरे रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो नेट का स्कोर है और ये पीएचडी, यहां देखिए, पीएचडी थर्ड कैटेगरी में आप न जेआरएफ के लिए है न असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप पीएचडी में ले सकते हैं। तो ये दोनों को अगर देखा जाए तो नेट और पीएचडी, अगर बात एडमिशन की आती है पीएचडी में, तो सिर्फ ये एलिजिबिलिटी कितने की है, 1 ईयर की। यानी कि आपको इन दोनों कैटेगरी के साथ 1 साल के अंदर एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी खो देंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि क्या वो आपको आप जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें आपको बैठना जरूरी है। तो पहली बात, जेआरएफ को बैठना जरूरी नहीं है, वो इंटरव्यू के बेसिस पे जा सकते हैं। दूसरी, बाद में इन जो 2 कैटेगरी जो आती हैं वो एंट्रेंस लेने वाले इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो आपको वो करता है कि नहीं करता है, मतलब आपको इंक्लूड करता है कि नहीं करता है, नहीं तो आपको शामिल होना पड़ेगा। बाकी यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग आपका जो नेट स्कोर है, चाहे पीएचडी स्कोर है, उसका 70% जो है उसको माना जाएगा, और बाकी 30% जो होगा वो आपका इंटरव्यू जो आप देंगे एडमिशन के लिए, उसको लेकर के आपका रिजल्ट फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया और आप समझ रहे हैं कि कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस नोटिफिकेशन का जो है, जो 27 मार्च को जारी हुआ था, वो हम आपका पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अवेलेबल करा देते हैं, जाके देखिए, पढ़िए, और अगर आप निश्चिंत होकर के बैठें तो बिल्कुल मत बैठिए, अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए पीएचडी में एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच।